चाहे सरकार किसी की हो, उद्योग चालू होना चाहिए, विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। बिहार में कहा बा नीतीश कुमार बा, बिहार में कहा बा नीतीश कुमार बा, बिहार में कहा बा मेरे यहाँ बिहार में ऐसे कर्मठ जुझारू नीतीश कुमार। हम अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर मैं बात रख रहा हूँ। आज तक बिहार में जितने भी सरकारी उद्योग था वो अभी तक चालू नहीं हुआ। चाहे सरकार किसी की हो, उद्योग चालू होना चाहिए, विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर 4 पैसा कमाएंगे तो 2 पैसा देंगे। तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि उद्योग का ऊपर ध्यान दें और उद्योग का जो स्थिति है वो बहुत दयनीयपूर्ण है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कम से कम हर जिला में 10 उद्योग अपने द्वारा लगाएं और इसको पेपर में बेजाब्ते ऐड दें कि ताकि लोग जानें कि आपने 10 उद्योग देने का काम किया। हर यहाँ 40 MP है और मेरे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हमारे 40 MP रहते भर में, हमारे लोग खटने जाते हैं गुजरात में, और गुजरात के 25 MP हैं। जो 25 MP हैं वो बिहार के लोगों को खटवा रहे हैं और हमारे 40 MP है जो बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो हर जगह बिहार के लोग हैं, जितने IAS IPS बिहार से हैं। क्या कहीं से हैं? साइंटिस्ट में बताइए। बिहार के लोग बहुत तेज तरार होते हैं, दिमागर होते हैं। लेकिन तो हम चाहते हैं सभी लोगों से, हमारे MP लोगों से, हमारे मुख्यमंत्री लोगों से, कि हमारे बिहार को चमकाने के लिए अपने MP का पावर दिखाएं। जो 40 MP है वो दिखाएं कि लोगों को खटाएं नहीं, दूसरी जगह नहीं भेजवाएं, बिहार में नौकरी देने का काम करें। HBHW न्यूज़ भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज़ भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बिहार में कहा बा पलटू चाचा नीतीश कुमार बा, तो ये स्थिति आ रही है। तो पलटू चाचा जी से हम कहना चाह रहे हैं कि बार बार आप चेंज करते हैं, आप करिए, लेकिन विकास में बाधा मत कीजिए। नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय 31 नंबर वार्ड में आए हैं, जो कर्मठ एक उम्मीदवार है BJP के, OBC नेता, बहुत पॉपुलर नेता है, पटना के अध्यक्ष है, जिनके बारे में आज बात करेंगे। वो विभिन्न उद्योग से रिलेटेड काम कर रहे हैं जी, जो काफ़ी सराहनीय है। आइए मुकेश साहू से बात करते हैं, अपना परिचय देके बताएंगे। नमस्ते भैया। सबसे पहले नमस्कार। आप लोगों के चैनल के द्वारा सभी जनताओं के पास ये न्यूज़ पहुंचती है तो हमें बहुत खुशी होता है। आप लोग ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से मेरी बातों को लोगों के पास पहुंचाते हैं, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग छोटा छोटा उद्योग लगा के 20 आदमी को, 15 आदमी को नौकरी देते हैं, क्योंकि मेरी क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन मैं अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं 5 का देता हूँ, अभी के डेट में 300 लोगों को मैं नौकरी देता हूँ। चाहे सरकार किसी की हो, उद्योग चालू होना चाहिए, विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं फतुआ में बुद्धा चक है, जो इंडस्ट्रीज एरिया के नाम से जाना जाता है, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे पास अगर उद्योग लगाने का क्षमता है तो बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में उद्योग लाने का काम अगर विकास की ओर करते, पुल और निर्माण और ज़मीन का रेट, ज़मीन एक ही ज़मीन का पैदावार नहीं होता है, लेकिन ज़मीन का खेती हो रहा है, माने बिजनेस हो रहा है। हम 4 लाख लिए, आप 8 लाख, उन 12 लाख, वो 20 लाख। ज़मीन का रेट बिहार में परचम पर है, ज़मीन का खरीद बिक्री जम से हो रहा है, रेट पर रेट बढ़ रहा है। लेकिन ज़मीन से उगा क्या रहा है, ज़मीन से क्या उगा रहा है? किराया कितना देगा? बिजनेस क्या हो रहा है? तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस बिहार के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री में आते हैं, तो हम आग्रह जरूर करेंगे कि आप लाखों की संख्या में उद्योग बिहार में खोलें। हर जिला में कम से कम 10 उद्योग खोलने का काम करें। हर उद्योग का मतलब छोटा बड़ा सब उद्योग होता है। आप खिलौना वाला उद्योग खोल सकते हैं, प्रिंट वाला उद्योग खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला खोल सकते हैं। वो आप इस तरह से बड़े बड़े कंपनियों को ऑफर ला के आप बिहार में लगवा सकते हैं अपने
राज्य में गुंडागर्दी को ख़त्म करा के आप प्रोटेक्शन दीजिए, लाइन दीजिए, बिजली की भी समस्या ख़त्म होगी, फिर उद्योग चालू क्यों नहीं होता है। हम बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि उद्योग पर, चाहे सरकार किसी के साथ गठबंधन रही, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, तो उद्योग का चालू क्यों नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। अभी बिहार में पटना ज़िला में बहुत ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो चालू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी चालू नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए हैं। किस लिए बंद हो गए? पैसे के चलते, इनकम के चलते। इनकम कोई साधन मिलता नहीं है। ये तो आप सर्विस देंगे, टैक्स लेंगे, तो यहाँ के लोग अगर 4 पैसा कमाएंगे तो 2 पैसा देंगे। तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि उद्योग का ऊपर ध्यान दें। गुजरात ऐसे राज्य में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे यहाँ 40 MP है और मेरे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ बिहार में ऐसे कर्मठ जुझारू नीतीश कुमार, बिहार में कहा बा नीतीश कुमार बा, बिहार में कहा बा नीतीश कुमार बा, बिहार में कहा बा पलटू चाचा नीतीश कुमार बा। तो ये स्थिति आ रही है। तो पलटू चाचा जी से हम कहना चाह रहे हैं कि बार बार आप चेंज करते हैं, आप करिए, लेकिन विकास में बाधा मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब। हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है, शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो। तो गेहूं क्यों बेचना, आटा बना के बेचना ना, फिनिश प्रोडक्ट देना, रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना। भारत में 90,000 गांव हैं, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गाँव में, टमाटर का सॉस गाँव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है। अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गाँव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी। इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोंपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोंपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले, उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांव को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। उनकी समस्या क्या है कि वहाँ जो बिजली उत्पन्न होती है 11,000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हज़ारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। 1 यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें? छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो, तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग,
कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35 से 37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं। छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा, गाँव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा। 50 लाख कोटि में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटि जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का तो 6 लाख कोटि हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो